Hi guys, good morning. I am BK Sharma from Icon School GGC. आज क्लास फिफ्थ, सब्जेक्ट हिंदी, लेसन थर्ड। दोबारा सुनिए, क्लास फिफ्थ, सब्जेक्ट हिंदी, लेसन थर्ड। लेसन थर्ड का नाम है अपनी वस्तु। एक महात्मा जी के कहीं जा रहे थे। एक महात्मा जी कहीं जा रहे थे। मार्ग में उन्होंने एक स्थान पर दो व्यक्तियों को ऊंची आवाज में बोलते हुए सुना। दोनों ही हाथों में लठ लिए एक दूसरे के प्राण लेने को उद्यत दिखाई देते थे। एक कहता था कि यह भूमि मेरी है और मैं इसका स्वामी हूं, जबकि दूसरा उस भूमि को अपनी बतला रहा था। उस भूमि पर अपना अपना स्वामित्व जतलाने के लिए दोनों ही क्रोध से लाल पीले हो रहे थे, अपने अपने पक्ष में दलीलें दे रहे थे। संत महात्मा तो स्वभाव से ही दयालु एवं परोपकारी होते हैं, सदैव सबका भला ही चाहते हैं। उन्होंने मन ही मन विचार किया कि ये दोनों लड़ाई झगड़ा करके व्यर्थ ही अपने प्राण गंवाने पर तुले हुए हैं। अतः इन्हें समझा बुझाकर शांत करने और इनका आपस में समझौता कराने का प्रयास करना चाहिए। यह सोचकर वे उनके निकट गए और उन्हें संबोधित करते हुए बोले, हे भद्र पुरुषों, तुम लोग कौन हो और आपस में झगड़ा क्यों कर रहे हो? महात्मा जी को देखकर उनमें से एक व्यक्ति बोला, महात्मन, हम दोनों भाई हैं। हमारे पिता ने मरते समय अपनी संपत्ति का जो बंटवारा किया था उसके अनुसार इस भूमि का मालिक मैं हूं, फिर भी यह व्यर्थ ही झगड़ा कर रहा है। दूसरा व्यक्ति तत्काल चिल्ला उठा, महाराज, यह बिल्कुल झूठ बोल रहा है। यह भूमि इसके भाग में नहीं है, बल्कि मेरे भाग में आती है, इसलिए इसका असली मालिक मैं हूं। यह झूठ मूठ ही इसे अपनी बतलाकर मुझे डरा धमकाकर इसे हड़पना चाहता है। महात्मा जी ने शांत भाव से फरमाया, तुम दोनों ही इस भूमि को अपना कहते हो और अपने अपने पक्ष में दलीलें देते हो। ऐसे तो इसका निर्णय कभी नहीं होगा। इसलिए अच्छा यही रहेगा कि जिस भूमि के लिए तुम दोनों मरने और मारने पर उतारू हो, उससे ही यह बात पूछ लो कि उसका असली मालिक तुम दोनों में से कौन है। वह स्वयं ही इस बात का निर्णय कर देगी। कुछ पल तो दोनों महात्मा जी के मुख की ओर ताकते रहे, फिर बोले, किंतु यह कैसे संभव है? भूमि भी कभी बोलती है? महात्मा जी ने उत्तर दिया, हाँ, वह अवश्य बोलती है, परंतु उसकी आवाज तुम लोग नहीं सुन सकते, हम सुन सकते हैं। किंतु यह बताओ कि भूमि जो भी निर्णय देगी, क्या वह तुम दोनों को मान्य होगा? दोनों भाई इस पर राजी हो गए। तब महात्मा जी बोले, मुझे बहुत जोरों से भूख लग रही है, पहले मुझे भोजन कराओ। वे बोले, भूमि का निर्णय हो जाए फिर आपको डटकर खाना खिलाएंगे। महात्मा जी ने कहा, भूमि का निर्णय तो हो ही जाएगा, वह कहीं भागे थोड़ी जा रही है। पहले भोजन हो जाए ताकि मन मस्तिष्क ठिकाने आए। इसलिए तुम दोनों अपने घर से भोजन ले आओ, तब तक हम यहीं बैठे हैं। यह कहकर महात्मा जी एक पेड़ की छाया में बैठ गए। दोनों भाई घर गए और अपने अपने घर से भोजन बनवा कर ले आए। महात्मा जी ने उन दोनों को बैठ जाने को कहा। तत्पश्चात उन्होंने भोजन के 3 भाग किए और दोनों भाइयों को भोजन करने का आदेश देकर स्वयं भी भोजन करने लगे। इस प्रकार ऊपर की सब बातचीत तथा भोजन आदि में लगभग 2 घंटे लग गए। महात्मा जी इस समस्त कार्रवाई का उद्देश्य केवल यह था कि दोनों का क्रोध कुछ कम हो जाए, ताकि उन्हें समझाया बुझाया जा सके, और हुआ भी यही। वे दोनों जब भोजन से निवृत्त हुए तो काफी शांत थे। उन्होंने महात्मा जी के चरणों में विनय की, महाराज, यह भूमि तो कुछ बोलेगी नहीं, इसलिए आप ही हमारा निर्णय कर दीजिए। महात्मा जी ने कहा, हम इस भूमि से पूछकर इसका निर्णय करते हैं।
यह कहकर उन्होंने अपना कान भूमि के साथ लगाया, मानो कुछ सुनने का प्रयत्न कर रहे हों। कुछ देर तक तो वे भूमि के साथ कान लगाए रहे, फिर सीधे बैठ गए और गंभीर वाणी में बोले, यह भूमि तो कुछ और ही कह रही है। दोनों भाई बोले, महाराज भूमि क्या कह रही है? महात्मा जी ने कहा, यह भूमि कहती है कि दोनों व्यर्थ ही मेरे ऊपर अधिकार जमाने के लिए झगड़ा कर रहे हैं, क्योंकि मैं इन दोनों में से किसी की भी नहीं हूं। हाँ, ये दोनों अवश्य मेरे हैं। मैंने इनकी कई पीढ़ियों को पाला है और जाते हुए भी देखा है। महात्मा जी की बात सुनकर दोनों भाई बड़े लज्जित हुए और महात्मा जी के चरणों में गिर पड़े। महात्मा जी ने लोहा गर्म देखकर चोट की और उन्हें समझाते हुए कहा, तनिक विचार करो कि जिस भूमि के लिए तुम लोग आपस में झगड़ा कर रहे हो, क्या वह आज तक किसी की बनी है जो तुम लोगों की बन जाएगी? मनुष्य मेरी मेरी कहकर व्यर्थ यत्न करता है, यह नहीं सोचता कि इनमें से कुछ भी मनुष्य का अपना नहीं है। बड़े बड़े छत्रपति राजा भी इन्हें अपना अपना कहकर चले गए, परंतु साथ क्या ले गए? कुछ भी नहीं। वे जैसे खाली हाथ संसार में आए थे, वैसे ही खाली हाथ इस संसार से चले गए। तुम लोग भूमि के इस छोटे से टुकड़े के लिए झगड़ा करके अपने अनमोल जीवन को नष्ट करने पर क्यों तुले हुए हो? यह भूमि न तुम्हारी है और न ही तुम्हारी बनेगी। भूमि ही क्या, संसार के जितने भी पदार्थ हैं, धन संपत्ति है, मकान आदि है, इनमें से कुछ भी तुम्हारा नहीं है। तुम्हारी अपनी वस्तु तो केवल भजन भक्ति और तुम्हारे अच्छे कर्म है। जो लोग परलोक के संगी साथी हैं, शेष सब कुछ तो यही रह जाता है। अतएव आपस में लड़ने और झगड़ने और मनुष्य जन्म के मूल्यवान समय को व्यर्थ नष्ट करने की अपेक्षा जीवन को अच्छे कर्मों और नाम सुमिरन में लगाओ, ताकि तुम्हारा लोक परलोक संवर जाए। दोनों ने महात्मा जी के चरणों में गिरकर अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी। उस दिन से सबके साथ प्रेम का व्यवहार करते हुए, अपने समय को भजन भक्ति में लगाते हुए अपना जन्म सफल करने में लगे। अभ्यास कार्य: शब्द अर्थ उद्यत तैयार, स्वामित्व अधिकार, संपत्ति धन दौलत, हड़पना, गायब कर जाना, अनुचित ढंग से ले लेना, मूल्यवान कीमती, संसार दुनिया, तनिक थोड़ा। उच्चारण के लिए: तत्काल, बिल्कुल, उद्यत, दलीलें, तत्पश्चात, बंटवारा। सोचे और बताएं, लड़ाई झगड़ा कौन कर रहे थे? लड़ाई झगड़ा दो भाई कर रहे थे। दोनों भाई किसके लिए झगड़ा कर रहे थे? दोनों भाई जमीन के लिए झगड़ा कर रहे थे। दोनों भाइयों को किसने समझाया? दोनों भाइयों को महात्मा जी ने समझाया। सही उत्तर क्रमाक्षर कोष्टक में लिखिए। दोनों भाई क्या कर रहे थे? लड़ाई झगड़ा कर रहे थे। वे आएगा यहां पर। महात्मा जी के लिए दोनों भाई क्या लाए? भोजन। से लिखना है, भोजन। महात्मा जी ने झगड़ा रोकने के लिए दोनों भाइयों को क्या राय दी? महात्मा जी ने झगड़ा रोकने के लिए दोनों भाइयों को राय दी कि हम जमीन से ही पूछ लेते हैं कि वह किसकी है। भोजन बनवाकर मंगवाने के पीछे महात्मा जी का क्या उद्देश्य था? भोजन बनवाकर मंगवाने के पीछे महात्मा जी का यह उद्देश्य था कि तब तक के लिए, कुछ समय के लिए उनका क्रोध शांत हो जाएगा। महात्मा जी के अनुसार धरती ने क्या कहा? महात्मा जी के अनुसार धरती ने क्या कहा? महात्मा जी के अनुसार धरती ने यह कहा कि न तो मैं इसकी हूं न मैं इसकी, मैं इन दोनों की नहीं हूं। हाँ, ये दोनों मेरे जरूर हैं। महात्मा जी के अनुसार धरती ने क्या कहा? मैं दोनों की नहीं हूं, पर ये दोनों मेरे हैं, क्योंकि मैंने इनकी कई पीढ़ियों को पाला है और उन्हें जाते हुए भी देखा है। दोनों भाई लज्जित क्यों हुए? दोनों भाई इस बात पर लज्जित हुए जब धरती ने, जमीन ने यह कहा कि मैं दोनों के नहीं हूं, लेकिन ये दोनों मेरे हैं। इस बात पर बड़े लज्जित हुए। महात्मा जी ने दोनों भाइयों को क्या समझाया? महात्मा जी ने दोनों भाइयों को समझाया, देखो जमीन जमीन की जगह ही रहती है। कई लोग आते हैं और जमीन जमीन करते व्यर्थ में मर जाते हैं। तुम तो क्या, बड़े बड़े राजा भी इनको यहीं छोड़ जाते हैं और खाली हाथ चले जाते हैं। इसलिए तुम दोनों भाई व्यर्थ में क्यों लड़ रहे हो इस जमीन के लिए? तो महात्मा जी ने दोनों भाइयों को यही समझाया। ओके गाइस।